जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त उतार चढ़ाव जो है, वोलेटिलिटी आप कह सकते हो, देखने को मिली है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चार्मिंग स्टॉक्स और चार्मिंग सेक्टर रहे थे, वो बिल्कुल हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो लोग नए हैं यहाँ पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर के आते हैं, एनालिसिस वीडियो। और जो भी लोग शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लासेस हमारी संस्था का नाम है। दोस्तों, पटना के अंदर बोरिंग रोड में हमारा ये ऑफलाइन क्लास चलता है, हमारा ऑनलाइन क्लास भी चलता है। जो भी हमारे बच्चे यहाँ पर चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना, वो प्ले स्टोर के ऊपर जा सकते हैं और वहां पे जाकर के हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ये है दोस्तों, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, हम लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं, हमारी ये हैंड होल्डिंग देने की कोशिश रहती है कि आप यहां से ट्रेडर बन के जाओ, कुछ सीख करके जाओ, पैसा बनाना लगातार आपको आ जाए चीजों के अंदर। ये नहीं कि बस 4 दिन यहां बैठे और यहां पैसा बना लिए, फिर घर गए पता चल रहा है पैसा ही नहीं बन रहा। तो ऐसे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, अपनी हैंड होल्डिंग आपके पास साथ रखते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, है ना। कुछ आपके हाथ में भी थोड़ा सा रहता है कि अगर आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखते हो तो फिर आप जरूर कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अपनी जितनी भी क्लासेस चलती है, सारी की सारी लाइव मार्केट में चलती है। तो वहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आ रही होती है या फिर मार्केट जिस हिसाब से बिहेव कर रहा होता है, लाइव में हम लोग आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है कि अगर कोई भी सौदा डालना है, लाइव मार्केट में ही डालना है ना। कई सारे लोग आपको जो है क्लास देते हैं, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर नहीं देते। तो हम लोग ऐसा काम यहाँ पर नहीं करते दोस्तों, हम लोग बिल्कुल लाइव मार्केट में आपको क्लास देते हैं, ताकि आपको सारी बातें एज इट इज समझ में आए। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं दोस्तों कि आज का जो चार्मिंग सेक्टर था, यानी कि सबसे बेहतरीन काम करने वाला जो सेक्टर था, वो कौन था। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आज ये आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ही बेहतरीन चाल जो है देखने को मिली है। जैसे कि आप बात करें टीसीएस के अंदर, इंफोसिस के अंदर, एचसीएल टेक के अंदर, विप्रो के अंदर, है ना, टेक महिंद्रा के अंदर, बेसिकली जो भी यहाँ पे आप आईटी के स्टॉक्स को आज उठा करके देखते हैं, आपको सबके अंदर तेजी ही नजर आती। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे एक बात और, जो भी हमारे पुराने व्यूअर होंगे उनको ये बताना चाहेंगे, और जो नए लोग हैं वो भी जान जाए कि आईटी सेक्टर की चर्चा, सीमेंट सेक्टर की चर्चा हम बहुत ही समय से कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा है कि पूरा मार्केट गिर चुका है, लेकिन उस वक्त भी आईटी स्टॉक्स ऊपर की तरफ ही काम कर रहे हैं। जो भी लोग हमारे यहाँ क्लास करके गए, उन सभी को पता है दोस्तों कि जो है आईटी शेयर्स के अंदर गिरावट आपको कम देखने को मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस हिसाब से रह सकता है, आपको कैसे यहाँ पर काम करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं आवरली चार्ट के ऊपर, ताकि अपने को थोड़ा सा ये इंट्राडे मूवमेंट अपने को सही से दिखाई दे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि पिछला जो आपको सपोर्ट एरिया दिया गया था कि मार्केट के अंदर, कि मैंने कहा था कि 22,970, है ना। ये क्या था दोस्तों, 22,970, ये क्या था, एक बड़ा सपोर्ट एरिया था। तो 22,970 आज मार्केट ने नहीं काटा, वहां पे एक हैमर फॉर्म किया। अब सभी को पता है कि मार्केट के अंदर ये जो वोलेटिलिटी आज देखने को मिल रही थी कि मार्केट यहां से खुला, खुलने के बाद फिर नीचे आया, फिर ये हैमर बनाया। अब जाहिर सी बात है, इसका हाई कटेगा तो मार्केट ऊपर ही चलेगा, है ना। इसमें तो कोई मतलब नॉर्मल सा एक बेसिक जो हमारे यहाँ क्लास किए हुए लोग हैं वो भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट बिल्कुल ऊपर के साइड पर चला। तो हालांकि ऐसे जो लोग आज ट्रैक कर रहे होंगे मार्केट को, मार्केट उनको जो है दो तरफा दिखा होगा, मतलब एक बार प्राइस नीचे आया और फिर प्राइस वापस से रिकवर भी कर गया। तो इस तरह का मूवमेंट, वाइल्ड मूवमेंट आप ये कह सकते हो। अब ये मूवमेंट क्यों आता है, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं। देखो, बजट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है कहीं ना कहीं शेयर बाजार के लिए, जिससे ये तय होता है कि आपकी गवर्नमेंट किस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, कहां पे उनका फोकस रहेगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बजट को लेकर के भी मार्केट कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। तो उसके हिसाब से आप ये देखो, मार्केट में ध्यान से देख लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो भी हमारे पुराने व्यूअर हैं और जो नए व्यूअर हैं, वो पुराना वीडियो जाकर के देख सकते हैं। और जो क्लास किए हुए हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, उनको तो ये ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पे ध्यान में होगा दोस्तों, जब ये बाजार गिर रहा था, इस एरिया पर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट आपका गिरेगा, है ना। 3 तारीख का आप हमारा वीडियो निकाल करके देख सकते हैं, शॉर्ट्स का क्लिप भी वहां पे काट करके मैंने वहां पे डाला हुआ है। 3 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। 3 अक्टूबर से मार्केट जो है आपका सीधा 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 इस तरह से गिरता रहा,
है ना। गिरने के बाद इस एरिया पर जाकर के यहां पे जाकर के एक बार सपोर्ट लिया था, तो मैंने यहां से कहा था कि मार्केट का पहले लेग का गिरावट खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर यहां से एक बाउंस आने का संभावना है, तो बाउंस लिया। बाउंस लेने के बाद दोस्तों आप ये देख सकते हो कि मार्केट आपका फिर क्या हुआ, नीचे के साइड पर आ गया। तो ये मैं कह रहा था बार बार कि इस एरिया पर ही कि आपको सतर्क रहना चाहिए, दूसरे लेग की गिरावट जरूर यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक भी जब हम लोग मिड कैप इंडेक्स की चर्चा करते थे, यहाँ पे मैं खोल करके आपको यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स का चार्ट दिखा देता हूं, है ना। यहाँ पे देखिए मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी हम लोग ये चर्चा करते थे। आप पुराना वीडियो निकाल के देखिएगा, और ज्यादा पुराना नहीं, आप इस डेट का भी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इस डेट का वीडियो, ये क्या 20 दिसंबर सब वाला वीडियो आप देखोगे, उसके अंदर मैं बात ये क्लियरली कहता था कि मार्केट एक बार यहां से यहां तक, मिनिमम यहां तक जरूर गिरेगा, ठीक है ना। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि ये इसके नीचे आ गया है थोड़ा सा, है ना, लेकिन इसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए, तो मार्केट क्या है कि आपका ये सेकंड लेग का गिरावट, यानी पहले लेग का गिरावट यहां से यहां तक हुआ, फिर ये बाउंस किया और फिर ये सेकंड लेग का आपका गिरावट किया है। तो इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा, जितने भी ज्यादा स्टॉक्स आपके थे, मैक्सिमम स्टॉक्स आपको नीचे के साइड पर कहीं न कहीं आते हुए दिखाई दिए, और ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर अब मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। देखो गिरावट और बढ़ भी सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं एक बात आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि 42,000 का जो लेवल है और मैक्स टू मैक्स 40,800, है ना, यहां तक में मार्केट एक बार जरूर ये कोशिश करेगा। ये बड़ा रेंज मैं आपको दे रहा हूं कि मार्केट एक बार जरूर कोशिश करेगा इस तरह का कुछ बिहेवियर चेंज करने का, और प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दूसरे फेज की गिरावट खत्म हो चुकी है। ज्यादातर स्टॉक्स में आप देखोगे करेक्शन जितना होना चाहिए था साइज के हिसाब से ऑलमोस्ट ठीक है। अगर इससे ज्यादा बड़ी करेक्शन बढ़ती है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बजट में अगर कुछ खराब आपको आएगा तो फिर मार्केट उस हिसाब से एक बड़ी मंदी में भी जा सकता है। लेकिन अगर बजट में कुछ अच्छा आ गया और आप लेवल के हिसाब से 40,800 भी देख लिए कि मिड कैप इंडेक्स नहीं कटा, या फिर 42,000 पे मैक्सिमम सपोर्ट लेकर के ये निकलने जा रहा है ऊपर की साइड पे, है ना। और ऊपर की साइड पे निकलने का मतलब क्या है, मिनिमम ये वाला एरिया, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, हालांकि ये पूरा का पूरा साल ही साइडवेज रहने वाला है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये पहले 44,000 के लेवल की बात कर रहे हैं कि 44,200, है ना, इसके ऊपर जो है आपको मिड कैप इंडेक्स नजर आना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि यहाँ पे बजट आपको अच्छा जो है आया है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का, है ना। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि मार्केट में बजट अगर अच्छा आएगा तो फिर किस हिसाब से ये रिएक्शन देगा, और अगर बजट अच्छा नहीं आएगा तो किस हिसाब से रिएक्शन देगा। देखो फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस आपका ऊपर के साइड पर ही कहीं ना कहीं आपको मुझे ट्रेड करना चाहिए, है ना। पर्सनली मैं भी जो ट्रेड डालने वाला हूँ ये ऊपर के साइड पे ही डालूंगा। 22,980, है ना, ये अपना एसएल एरिया होगा, ये मैं लिख देता हूं आपको, ये आप देख लो 22,980, ये क्या होगा, स्टॉप लॉस एरिया होगा, है ना। 22,980 ये अगर कट गया तो फिर आप समझ जाओ कि यहाँ पे आपको जो है बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। नहीं तो फिर पहला टारगेट 23,400 के आसपास, 23,350 और 23,400 मैक्सिमम ये आपका होगा, है ना। और एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, बड़ी जो चाल आएगी मार्केट के अंदर, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, 23,425 के ऊपर मार्केट जब सस्टेन करेगा तो 23,815 तक की रैली आपको दिखा पाने में बिल्कुल ये सक्षम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ठीक है, हम लोग जो भी प्ले कर रहे हैं, भले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ ठीक है बहुत ज्यादा गिरावट होगी, मार्केट नीचे से ऊपर आना चाह रहा है, लेकिन जब तक कोई बड़ा लेवल नहीं कर जाता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता बाजार, तब तक हम वहां पे बड़ा लॉन्ग का सौदा नहीं डालेंगे। बाकी सारे एरिया पर हम काफी ज्यादा सतर्क रह के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए बिल्कुल कहीं ना कहीं ऊपर के साइड पर काम करेंगे। चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों बिल्कुल सेम काम हुआ है जो हमने बात पिछले दिन करी थी, है ना। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि सपोर्ट एरिया को देखिए, सपोर्ट एरिया ये आपको बताया गया था, है ना, 48,317, और दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट चाहे तो 47,888 के आसपास कहीं ना कहीं जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि मार्केट के अंदर एक अच्छी बात हुई कि जैसे ये सपोर्ट है ना, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर, आपको ध्यान में होगा, मार्केट ने इस सपोर्ट को काटा लेकिन यह हैमर बना करके काटा, दूसरा एक ग्रीन हैमर भी बना, और उसके बाद फिर प्राइस धीरे धीरे इसी के अंदर आ गया। तो जब ये इसके अंदर इसका हाई काट रहा था, यहीं से एक्चुअल में एक एंट्री बन सकती थी लॉन्ग साइड पे। अब अगर हम लोग देखें तो अपने पास एक लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस बन गया है, और वो एरिया है दोस्तों 48,083 के आसपास का। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका लॉन्ग के लिए ये आपका 48,083, है ना, ये आपका एरिया है, इसको आप स्टॉप लॉस एरिया की तरह मान सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, 49,000
49,750 ये आपका फाइनल एरिया होगा, या फिर 49,500 ये पहला टारगेट होगा, है ना, और दूसरा 49,750 के आसपास का दूसरा टारगेट होगा। तो ये आप दोस्तों काफी अच्छे से प्ले कीजिएगा। और यहाँ पे मैं तो इसी साइड पे लॉन्ग साइड पे कहीं ना कहीं देखने वाला हूँ। हालांकि लेवल जब कट जाएगा तो आपको पता है लेवल कटने के बाद फिर हम लोग अपना व्यू बदल देते हैं, लेकिन जब तक लेवल नहीं कटा है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट आपको कहीं ना कहीं ऊपर के साइड पर थोड़ा ट्रेड करने वाला है। मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ये चीज अपने को दिखा था कि वहां पे ये हुआ था कि जो है दोस्तों यहाँ पे आपको देखो शाम के समय में एक अच्छा खासा एरिया क्रिएट हो गया, यानी ये एक बॉटम का एरिया था, यहाँ पे ये बॉटम कटा, है ना, डबल बॉटम, ये स्लाइडिंग में आपका बन गया और बनने के बाद प्राइस देखो वापस से इस एरिया के अंदर आया। तो ये एक अच्छा संकेत है कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं, लेकिन प्राइस अभी भी मिड कैप इंडेक्स में पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि क्या होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि बजट के अंदर कुछ ज्यादा खराब नहीं है। अगर बजट के अंदर ज्यादा खराब आएगा और अपना लेवल भी उस हिसाब से कट जाएगा जो भी मैंने आपको कहा था, तो वहां पे फिर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा था आईटी सेक्टर अभी भी आपको जो है चलता हुआ दिखाई देंगे, सीमेंट सेक्टर ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ पे कई सारे सीमेंट सेक्टर के बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स को देख सकते हो, जैसे कि जेके सीमेंट, उसके अंदर एक कप एंड हैंडल है ना, ये देखो मैं जेके सीमेंट आपको निकाल के दिखा देता हूं। जेके सीमेंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर कहीं कहीं बन रहा है। अगर आप ये देखोगे, ये आपका है ना, ये आपका कप का फॉर्मेशन है, ये आपका हैंडल का फॉर्मेशन है। तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन ब्रेकआउट होने का चांसेस है। कारण क्या है, पिछले वाले कैंडल के अंदर आपको एक हैमर जैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दिया है, तो इसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हम लोग दिमाग में रखेंगे। और 4300 के नीचे आने के बाद ये आपको जो है ज्यादा गड़बड़ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये चाहे तो अभी ये ऊपर के साइड पर निकलेगा तो 5200 से लेकर के 5600 तक का टारगेट आपको देने में आराम से सक्षम है। देखो ये कोई आपको जो है यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं बताया जा रहा है, ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से बताया जा रहा है। मैं बार बार ये आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी चीज आप कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो काफी सतर्क होकर के आपको काम करना है दोस्तों। और एक बात और, मार्केट वॉलेटाइल है तो मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट भी है साथ में, तो वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। इसी वॉलेटिलिटी के साथ आपको कहीं ना कहीं काम करना है। जब तक कोई बड़ा लेवल कट नहीं जाए तब तक वहां पे एसएल का हिट आप मत मानिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।